हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई एम सुनीता शर्मा, योर इकोनॉमिक्स टीचर। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में देखिए, मैंने अभी आपको नेशनल इनकम टॉपिक करवाया है। सब इम्पोर्टेंट बातें उसमें मैं करवा रही हूँ, तो ये थोड़ा सा रह गया था, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो मैंने बनाई है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने आपका 11th-12th का फुल सिलेबस करवाया हुआ है मेरे चैनल पर। एस्टेट आ गया है, एस्टेट की तैयारी के लिए, यूपी टेट की तैयारी के लिए, डीएसएसबी के लिए आप मेरे चैनल पर स्टडी कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास आप मेरे चैनल पर ले सकते हैं। तो भाई मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देखिए टॉपिक पर आते हैं। ये हमारा टॉपिक है डेफिनेशंस से स्टार्ट करते हैं हम। ये हमें वैसे निकालना है एनडीपी एफसी इज इक्वल टू एनडीपी एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस में आर्थिक सहायता। तो ये कह रहा है कि चलो पहले डेफिनेशन कर लेते हैं छोटी सी। एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में अर्जित कारक आय। ठीक है, कह रहा है एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में, एक पूरे वर्ष में, एक घरेलू सीमा में एक देश की जो हमारी अर्जित आय है उसमें हम देखो क्या क्या शामिल करते हैं, लगान, ब्याज, लाभ, सब चीज़ें शामिल करते हैं। उनकी सकल जोड़ है को निविल घरेलू आय एवं कारक लागत पर निविल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेट डोमेस्टिक इनकम और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एनडीपीएफसी इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। उसमें फैक्टर देखो कौन कौन से, रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, जो हमारी घरेलू आय है उसमें ये सब चीज़ें शामिल की जाती हैं, रेंट, प्रॉफिट, वेजेस, इंटरेस्ट, जनरेटेड विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला देखिए दिखाया हुआ है, कैसे निकालते हैं हम। एनडीपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपी एमपी, जो हमें मार्केट प्राइस पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाला था उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस में आर्थिक सहायता। ओके, अब देखो ये इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं हम। एनडीपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपी एमपी माइनस में निवल प्रत्यक्ष कर, क्योंकि निवल प्रत्यक्ष कर इज इक्वल टू क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर माइनस में आर्थिक सहायता। ओके, अप्रत्यक्ष कर माइनस में आर्थिक सहायता, तो हम कैसे क्या आ जाएगा हमारे पास, एनआईटी, निवल प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर। ओके, ये छोटा सा फॉर्मूला है वही। एनडीपीएफसी कैसे निकालेंगे, एनडीपी एमपी माइनस में इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस में आर्थिक सहायता प्लस में सब्सिडीज। उसके बाद देखो क्या दिखाया हुआ है, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपी एमपी माइनस में निवल अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि यहाँ पर देखो एनडीपी एमपी निकालने के लिए हम एनडीपी एफसी इज इक्वल टू एनडीपी एमपी या माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, ये या कह रहा है ये, क्योंकि हम इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या ऐसे। निवल अप्रत्यक्ष क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, एनआईटी, अप्रत्यक्ष कर माइनस में आर्थिक सहायता। ओके, तो एनडीपीएमपी इस तरीके से आ सकती है, माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता, या हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, दो फॉर्मूले इसके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, जीडीपी एट फैक्टर प्राइस। उसमें देखो कैसे निकालते हैं। कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एमपी में गिरावट व सम्मिलित होता है। जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो होता है जीडीपी, उसमें क्या करते हैं हम, गिरावट व सम्मिलित करते हैं, जबकि कारक लागत पर निविल घरेलू उत्पादन में गिरावट व शामिल नहीं होता है। पीछे हमने देखा था, फॉर्मूला किया था, जब हम निवल निकालते हैं तो क्या करते हैं, जीडीपी में से माइनस करते हैं, तो डेप्रिसिएशन तो हमारे पास एनडीपीएफसी पर आ जाता है। ओके, निवल घरेलू आय आ जाती है, तो वही दिखाया हुआ है। कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद इज इक्वल टू निवल घरेलू उत्पाद प्लस में गिरावट व्यय। ओके, जब हमें सकल निकालनी है तो कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद में प्लस कर देते हैं, क्या प्लस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन। उसके बाद देखो जब हमें कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद निकालना है, देखो यहाँ पर हमने सकल निकाला था, ओके, ग्रॉस निकाला था, यहाँ पर हम नेट निकालेंगे, एनडीपी एफसी। तो एनडीपी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो हमारा डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक में से हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन गिरावट व्यय, तो आ जाएगा हमारे पास एनडीपी एफसी। ओके, जब हमें डोमेस्टिक चाहिए तो हम कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे, लेकिन जब हमें निवल घरेलू उत्पाद चाहिए, ओके, तो क्या करेंगे हम, जो हमारे पास जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। ओके, ये भी फॉर्मूले जैसे आप इक्वेशन करोगे ना, ऐसे आपको लर्न हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है ये, कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय। यदि कारक लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद में गिरावट व्यय को जोड़ दिया जाता है और हमें कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। ये कह रहा है कि अगर फैक्टर कॉस्ट पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम,
NNPFC नेट नेशनल प्रोडक्ट कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट किस पर, फैक्टर कॉस्ट पर, FC मतलब फैक्टर कॉस्ट कारक लागत, तो उसमें क्या करेंगे डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। GNP जब निकालना है तो डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। अगर NNP की बात हो रही है तो हम उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। ओके, GNP की बात हो रही है तो उसमें प्लस करते हैं, अगर NNP की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस होता है वही। ठीक है, वही देखो नीचे, जब हम NNP चाहिए तो क्या करेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। ओके, ये छोटी छोटी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, इनके बिना ना आपके जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एस्टेट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, एक या दो क्वेश्चन तो पक्का यहाँ से नेशनल इनकम के चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं। तो भी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट पॉइंट देखिए क्या है, ये कह रहा है कि कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय, कह रहा है कि कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद कैसे निकालते हैं, वही उसमें निवल घरेलू उत्पाद की बात की गई है। निवल सकल नहीं है, निवल, तो निवल में क्या करते हैं हम, विदेशों से निवल कारक आय प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। ओके, NFIA विदेशों से निवल कारक आय, निवल घरेलू उत्पाद प्लस में विदेशों से निवल कारक आय, तो क्या आ जाएगी, फैक्टर कॉस्ट पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। ठीक है, ये नोट देख ले छोटा सा है, क्या कह रहा है ना, कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद को घरेलू आय कहा जाता है, वैसे ही लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय कहा जाता है। ओके, तो भाई घरेलू से नेशनल निकालने के लिए क्या करना है, विदेशों से निवल कारक आय उसमें जोड़ देंगे, सीधे सा फंडा है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ओके, इंपॉर्टेंट बातें हैं लेकिन भाई। अब देखो क्या कह रहा है, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNPFC एक वर्ष में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित सकल कारक आय का जोड़ होता है। जो उस कंट्री के निवासी हैं एक 1 ईयर के ड्यूरिंग जो उनकी आय है उनका जोड़ होता है। NNPFC इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। ओके, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ये बात ध्यान से पढ़ लेना। तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये टॉपिक आज यहीं पर ख़त्म होता है और आगे देखने के लिए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम इसका नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय उसे कैसे निकालते हैं, फिर मैं आपको कराऊंगी निजी आय कैसे निकालते हैं उसके अंदर। ठीक है, प्राइवेट इनकम और डिस्पोजेबल इनकम हम दूसरी वीडियो में करेंगे, कल करेंगे। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। एस्टेट आ गया है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए, अगर फ्री में करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड नाइट।